हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 66वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आपको वोकैब्स जरूर याद करने चाहिए, आपको वर्ड पावर जरूर बनाने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया हुआ है और अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप कहीं भी कभी भी अंग्रेजी बोल सको, पढ़ सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको मैं पढ़ाता हूं और आपको याद करवाता हूं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि किस तरह से बोलेंगे सर, किस तरह से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ क्या काम करना है वो बात आप समझ जाइए। आपको क्या करना है, इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, अगर इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है, आप इसको पढ़ करके इसको पढ़ सकते हो। ये सुविधा मैं आपको दे रहा हूं और काफी जो है खोज करके किस तरह से इसको बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, पढ़ा देता हूं, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े ही अच्छे तरीका से अंग्रेजी बोल सको, पढ़ सको, लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। आइए बोर्ड पे चलते हैं और जितने भी वर्ड दिए जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा वर्ड आपको इसलिए भी नहीं देता क्योंकि आपको बोझ ना लगे, ठीक है, आपको बोझ ना लगे कि भैया बहुत ज्यादा वर्ड आप दे देते हैं सर, जिससे है ना हमको याद करने में दिक्कत होता है। और दूसरा कारण यह है कि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इसकी वजह से बहुत कम अटते हैं, इसीलिए मैं कम देता हूं, ताकि जो है आप क्या कर सको, अच्छे तरीके से इसको याद कर सको, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और भी वर्ड मीनिंग आपको दूं, और भी अंग्रेजी पढ़ाऊं, ग्रामर पढ़ाऊं, स्पेलिंग रूल पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है मैं और भी क्लास लेकर के आ सकूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको किस तरह से आप पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ और पढ़ा देता हूँ और बढ़िया तरीका से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए CONTROL, इसको क्या पढ़िएगा, पहले तो मैं आपको क्या करके बताया, देखिए कैसे पढ़िएगा, CONTROL, इसको कहते हैं कंट्रोल। क्या कहिएगा, कंट्रोल। कंट्रोल के मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना, ठीक है। CON, ठीक है, TROL, कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद देखिए STAGE, क्या बोलिएगा, STAGE, ठीक है। स्टेज, स्टेज का मतलब क्या होता है, मंच होता है, तो ठीक है, तो स्टेज का मतलब क्या होता है, मंच होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है। अब कैसे पढ़िएगा इसको, आईने के सामने में खड़े हो जाइए या फिर वीडियो ओपन कर लीजिए, है ना, और बोलते रहिए CONTROL, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके बाद STAGE, स्टेज, स्टेज का मतलब क्या होता है, मंच होता है। उसके बाद यहाँ पे पढ़िएगा CHARACTER, इसको कहते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र, ठीक है। CHARACTER, इसको क्या पढ़िएगा, कैरेक्टर, ओके। उसके बाद देखिए RESEARCH, इसको बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है शोध। क्या पढ़िएगा इसको, रिसर्च। क्या पढ़िएगा, रिसर्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए INSPIRE, इसको बोलते हैं इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना। इंस्पायर का क्या मतलब होता है, प्रेरणा देना। INSPIRE, ठीक है, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब प्रेरणा देना। उसके बाद CENTRE, इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। जोर से बोलिए, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। उसके बाद FOUND, इसको बोलते हैं फाउंड। फाउंड का मतलब पाया, ठीक है। फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया होता है। FOUND, फाउंड, फाउंड का मतलब पाया। उसके बाद देखिए
MARATHON, इसको बोलते हैं मैराथन। मैराथन का मतलब बेहद लंबा। कोई इंसान दौड़ता है, मैराथन दौड़ता है, बहुत लंबा दौड़ता है, तो इसको कहते हैं मैराथन। ठीक है, तो क्या बोलिएगा इसको? मैराथन। मैराथन का मतलब क्या होता है? बेहद लंबा। चलिए इसको एक बार और पढ़ा देते हैं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से पढ़ सको। क्या पढ़िएगा? बोलिए कंट्रोल। क्या पढ़िएगा? कंट्रोल। इसको क्या बोलिएगा? स्टेज। कंट्रोल स्टेज कैरेक्टर, कंट्रोल स्टेज कैरेक्टर, कंट्रोल स्टेज कैरेक्टर। ठीक है, रिसर्च इंस्पायर्ड सेंटर फाउंड और मैराथन। ठीक है, क्या पढ़िएगा? कंट्रोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंट्रोल। इसको क्या बोलिएगा? स्टेज। इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? रिसर्च। इसको क्या बोलेंगे? इंस्पायर। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? फाउंड। इसको क्या बोलेंगे? मैराथन। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और किस तरह से इसमें पढ़ा जाए वो भी आप समझ गए होंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बोलने लग जाओगे, उतना ही वर्ड पावर आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त आज से ही आप पूरे सीरीज को जरूर देख लीजिए और वर्ड पावर को जरूर बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।